अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं सुन्दरपरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनस्यैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीप जयतु मेघश्यामल कोमलांग जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द कृष्ण त्वदीय पद पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस प्राण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् दन्धानवेरुण सुधया पूरयर्गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशत विधनाने इनके पद बंदन किए नासत विधनाने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। संपूर्ण संसार के उत्पत्ति करता पालन करता सर्व में व्याप्त श्री परमात्मा के चरणों में राधा रानी के चरणों में भगवान श्री हरि के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं और आज की श्रीमद् भागवत जी की कक्षा में प्रवेश करते हैं। अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया था कि नारद जी वृंदावन गए और भक्ति महारानी से मिले। भक्ति महारानी ने प्रणाम किया और उनकी महिमा का गान किया कि हे नारद जी आप धन्य हैं, आपको पा करके न जाने कितने लोग धन्य हो गए। ठीक है ना, और आप हमारा भी कल्याण करोगे। ऐसी ऐसी वार्ता होती है। ठीक है, आगे चलें। अभी हम लोगों ने अध्ययन कर हाँ, अभी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था कि नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं हरि का दास नहीं जो तुम्हें तीनों लोकों में स्थापित न कर दूं। फिर उनके कानों के पास जाकर के जोर जोर से शब्द सब वेद वेदांत
उद्घोष को सुनाया, परंतु फिर भी ज्ञान वैराग्य मूर्छित से ठीक नहीं हुए, वो फिर मूर्छित होकर के गिर जा रहे थे। वेद वेदांत का घोष सुनाया फिर भी नहीं ठीक हुए, तो एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद जी, आप चिंता मत करो, आपका जो प्रयास है वो सफल होगा। ठीक है ना? आप जो कर्म कर रहे हो, आप जो प्रयास कर रहे हो, उद्यम आपका जो प्रयास है वो सफल हो जाएगा। ऐसा वाणी ने कहा, आकाशवाणी ने। फिर कहा कहा कि कैसा प्रयास? तो उनका कि सदकर्म करो। क्या कहा? सत्कर्म करो। तो फिर कहा कि आप सत्कर्म करो। फिर नारद जी ने पूछा सत्कर्म क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि संतों से पूछो। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। यहाँ तक समझ में आया मांडवी? सत्यम कुमार उपाध्याय जी, आपको समझ में आया? ठीक है। श्यामा, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, कहीं बाहर हो श्यामा? ठीक है, सुनते रहो। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 15 पे। असाध्यम केचन प्रोचुर्दुर्गेयमिति चापरे मूकी भूतास्तस्थान्ये मूकी भूतास्तस्थान्ये तू कियंतस्तु पलायिता। ध्यान से एक बार पढ़ेंगे। असाध्यम असाध्यम केचन प्रोचुर प्रोचुर दुर प्रोचुर दुर प्रोचुर दुर गेयमिति प्रोचुर दुर्गेयमिति चापरे मूकी भूतास्थ मूकी भूतास्थान्ये मूकी भूतास्थान्ये तू कियंतस्तु तू कियंतस्तु पलायिता तू कियंतस्तु पलायिता। अब नारद जी जब संतों के पास जाना प्रारंभ किए, क्योंकि आकाशवाणी ने क्या कहा कि सत्कर्म करना है, तो नारद जी ने पूछा सत्कर्म क्या होता है? तो उनका संतों से पूछो। फिर नारद जी संतों की तरफ चल दिए। तो क्या होता है? कुछ लोगों ने बताया कि यह असंभव है। क्या कहा? असाध्यम केचन प्रोचुर दुर्गेयमिति चापरे। कुछ लोगों ने कहा कि नारद जी व्यर्थ क्या प्रयास मत करो, असाध्य को साध्य करने की बात मत करो, ये असंभव है, ये संभव नहीं हो सकता। मुंह की भूता स्थान्य तो कुछ लोग अपना स्थान छोड़ करके, मूक मतलब भाग गए, भूता स्थान्य अपने स्थान को छोड़ करके भाग गए, कियंतस्तु पलायिता और कुछ लोग अपने राज्य को ही छोड़ करके, जिस राज्य में साधु संत महात्मा रह रहे थे, वो राज्य को भी छोड़ करके भाग गए। नीचे देखो, हिंदी पढ़ते हैं। नारद जी सत्कर्म का पता लगाने चले तो किसी ने कहा कि इसका पता लगाना असंभव है, किसी ने कहा समझ से परे है, कोई मौन हो गए और कितने महात्मा आश्रम छोड़ करके भाग गए। जैसे ही पता चलता था कि नारद जी आ रहे हैं और प्रश्नों का उत्तर लेकर के आ रहे हैं कि भाई नारद जी परम ज्ञानी परम विद्वान, सब वेद वेदांतों का सार जिनको पता है, वो आ रहे हैं, वो प्रश्न पूछेंगे। अगर नहीं बताया तो बड़ी बदनामी होगी। तो साधु संत अपने अपने स्थान आश्रम छोड़ करके ही भाग गए। ठीक है। हाहाकारो महा हाहाकारो महानाशी त्रिलोक्य विषम्यावह। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। क्या कहा? हाहाकारो महानाशी त्रैलोक्य विषम्यावह। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। जब वेद वेदांत के उद्घोष से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, तब दूसरा उपाय नहीं है। सब लोगों ने कहा कि जब वेद वेदांत के भी उद्घोष से ठीक नहीं हुए, तब अब कोई दूसरा उपाय है नहीं। ठीक है। फिर आगे देखिए क्या होता है। नारद जी कहते हैं मैंने सोचा आप कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो अब मैं सीधे भगवान बद्री विशाल से ही पूछूंगा, भगवान श्री हरि से पूछूंगा। उन्हीं से पूछने जा रहा था, तब तक रास्ते में तुम ब्रह्मा जी के चार पुत्र, चार सनकादिक ऋषि मिल गए, आप लोग मिल गए। नारद जी ऐसा कह रहे हैं कि ये घटना मेरे साथ अभी घटित हुई है।
अब मैंने सोचा अब मैं किससे पूछूं। मैं जा रहा था बद्री विशाल भगवान श्री हरि से पूछने, तब तक रास्ते में आप मिल गए। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। सत्यम कुमार उपाध्याय जी, आप बताइए। यहाँ तक प्रॉपर समझ में आ गया। तो ये जो पूरी कहानी पहले प्रारंभ हुई थी, अब वहां पे पता, आपको पता चल गया होगा कि नारद जी सनकादिकों से ही मिल गए। बता दिया कि मेरे साथ वृंदावन में ये हुआ, मेरे साथ यहाँ ये हुआ, बड़ी स्थिति खराब देखी मैंने। ये सब कहानी उन्हीं से बता रहे हैं, सनकादिक ऋषियों से। ठीक है। मांडवी आपके समझ में आया। हम्म जो सनकादिक ऋषि नारद को पहली बार मिले थे ना, कि जब नारद जी व्याकुल होके आ रहे थे तो सनकादिकों ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने पूरी कहानी बताई कि मेरे साथ तो ये बात हुई है। अब मैं बद्री विशाल भगवान श्री हरि के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भक्ति महारानी को वचन दिया है कि जब तक मैं तुम्हें तीनों लोकों में स्थापित नहीं कर दूंगा, मैं भी हरि का दास नहीं। क्या कहा, तदा न हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तित। जब तक मैं तुम्हें तीनों लोकों में प्रवर्त ना कर दूं, मैं हरि का दास नहीं हूँ। ठीक है ना। अब अगले पेज पे चलिए, 16वें पेज पे आ जाइए। नारद जी फिर कहते हैं, पूर्वे शाम पूर्वजा, कि अगर तुम लोग भी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हो, आप लोग कोई सामान्य नहीं है, पूर्वजों के भी पूर्वज हो आप लोग। आप देखने में छोटे हो, कुमार हो, बच्चे हो, पर आप देखने में ही छोटे हो। आप ज्ञानियों के भी ज्ञानी, परम ज्ञानी हो, क्योंकि आप किसके पुत्र हो, ब्रह्मा जी आप नारद जी के पुत्र हो। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो। क्या कहा उन्होंने, नारद जी ने कहा कि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो, और ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि के नाभि से पैदा हुए थे, तो आप भी पूर्वजों के पूर्वज हो। ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या कहा, सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीला अमृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीवन। अब आराम आराम से पढ़ेंगे। सदा वैकुंठ निलया, सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पर, हरि कीर्तन तत्पर लीला अमृत रसोन्मत्त, लीला अमृत रसोन्मत्त कथा मात्रैक जीवन। अभी नारद जी उनकी बड़ाई क्या कर रहे हैं, सदा वैकुंठ निलया, आप लोग तो सदा चारों भैया साधो सदा वैकुंठ में ही रहने वाले हो, निवास करने वाले हो। हरि कीर्तन तत्पर, भगवान श्री हरि के कीर्तन में तत्पर हो, खूब आगे बढ़ के रहते हो, पता लग जाए कि यहाँ कीर्तन हो रहा है, बस आप लोग पहले पहुंच जाओगे। क्या कहा, लीला अमृत रसोन्मत्त, भगवान की लीलाओं की रसामृत को लेने में उन्मत्त हो, रस प्रेमी हो। कथा मात्र के जीवन, आप लोगों का जीवन तो कथा मात्र ही है, मतलब आप लोगों को कथा ही प्रिय है, आप लोगों का जीवन कथा के लिए ही बना है, ऐसा ही कह दिया नारद जी ने। ठीक है। नीचे देखो लिखा है अन्वय देखो लिखा है, भवंतई सदा वैकुंठ निलया, आप सदा वैकुंठ में ही रहते हैं, सदैव हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, ये उसी श्लोक का अर्थ है। आप सदा वैकुंठ में ही रहते हैं, सदैव हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, कथा ही एकमात्र आप लोगों का जीवन है। अभी नारद जी कह रहे हैं, फिर आगे एक चौपाई है, ब्रह्मानंद सदालय लीना, देखत बालक बहु कालीना, आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित हुई तह सुनहि। इसको भी लय से गाएंगे, अभी तो मैंने ऐसे ही पढ़ दिया। क्या कहा, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, आप लोग ब्रह्मानंद में सदा लीन रहने वाले हैं। देखत बालक बहु कालीना, आप देखने में बच्चे लग रहे हो लेकिन बहुत पुराने हो, बहुत ज्ञानी हो। आशा वसन व्यसन यह नहीं, तुम लोगों की आशा व्यसन, आशा वसन मतलब आशा और भाव और व्यसन, आप लोगों का नशा भी, यह तीनों क्या है,
रघुपति चरित होई तहि सुनहु। जहाँ रघुपति, जहाँ भगवान का चरित्र का पान श्रवण किया, सुनाया जाता है, कथन किया जाता है, यही तीन ही आपका आशा व्यसन। व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं होती है, अलग अलग व्यसन होते हैं, लेकिन आप लोगों का व्यसन मात्र कथा है, कथा है। ब्रह्मानंद सदालय लीना, देखत बालक बहु कालीना। आशा बसन व्यसन यति नहीं, रघुपति चरित होई तह सुनहि। क्या कहा कि आप लोग ब्रह्म में लीन रहने वाले हैं, देखने में बालक हैं, लेकिन बहुत पुराने हैं। आप लोगों का आशा व्यसन यही है, आप लोगों का यही नशा है कि जहाँ श्री हरि का कीर्तन चरित्र सुनाई दे रहा हो, वहीं आप लोग निवास करते हैं। फिर सनकादिकों ने कहा ठीक है नारद जी, बहुत प्रशंसा कर ली, अब शांत हो जाइए। अब उन्होंने कहा, सनकादिक अब बोलना शुरू करते हैं। कहा कि माँ चिंताम कुरु देव ऋषि चित्ते समावह, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। अब आराम आराम से सुनिए। माँ चिंताम कुरु देव ऋषि, देवर्षि, 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 माँ चिंताम कुरु देवर्षे चित्ते समावह, चित्ते समावह, उपायः, उपायः सुख, उपायः सुख साध्योत्र, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि, वर्तते पूर्व एव हि। क्या कहा सनकादिकों ने? माँ चिंताम कुरु, हे नारद जी चिंता मत करो। माँ चिंताम कुरु, संस्कृत में कहते हैं चिंता मत करो, कहते हैं माँ चिंताम कुरु, हे नारद जी चिंता मत करो। देव ऋषि चित्ते समावह, उपाय सुख मात्रो वर्तते एव पूर्व एव ही। बहुत छोटा सा उपाय है श्रीमद् भागवत जी का, श्रीमद् भागवत जी का वाचन, श्रीमद् भागवत जी का श्रवण, इससे ही ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। देखो हिंदी लिखे, हे देव ऋषि आप चिंता न करें, बड़ा ही सरल उपाय है। श्रीमद् भागवत ही वह सत्कर्म है जिसके अनुष्ठान से ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा के पश्चात ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त भक्ति घर घर और जन जन में विहार करेंगी। क्या कहा कि जब ज्ञान और वैराग्य ठीक हो जाएंगे तो ज्ञान वैराग्य से युक्त, युक्त मतलब मिली हुई भक्ति, फिर क्या हुआ, ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों मिल जाएंगे और तीनों घर घर में निवास करेंगे, हृदय हृदय में निवास करेंगे। ऐसा सनगादिक ऋषियों ने कहा। अगला श्लोक है, सत्कर्म सूचको नूनम यान यज्ञ मृतो बुधई, श्रीमद्भागवतालापः स तु गीत सुखादि भी। देखो कितनी बड़ी बात कही है। सत्कर्म सूचको नूनम यान यज्ञ मुतो वृद्धि, श्रीमद्भागवतालाप स तु गीत सुखादि। नारद जी जब वेद वेदांत उद्घोष के बाद और बार बार गीता पाठ से भी वे जब नहीं जगे, तब भागवत प्रवचन से कैसे जग जाएंगे? ऐसा प्रश्न कहा नारद जी ने कि जब भैया मैंने सारे वेद वेदांत उद्घोष सब सुना दिए, फिर भी वो नहीं जगे, तो क्या लगता है आपको श्रीमद् भागवत जी के लाभ से स तो गीत सुखादि भी, इससे क्या जग जाएंगे सुखदेव जी सनकादिकों से? ऐसा प्रश्न किया नारद जी ने। सनकादिक कहते हैं श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। क्या कहा सनकादिकों ने? कहा श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ एक फल है। ऐसे समझो कि जैसे समझा रहे हैं आगे कि जैसे देखो पेड़ होता है, पत्ते होते हैं, डालियां होती हैं, टहनियां होती हैं, सब में आम का रस होता है, परंतु क्या हमें रस पेड़ से प्राप्त हो जाएगा? हम डाली को दांत से काटे, क्या हमें आपका आम का स्वाद आएगा? पत्तों को खा जाए, क्या आम का स्वाद आएगा? कहा नहीं। कि जब वो फल पक जाता है आम का, जब आम का फल पक जाता है तब आम पाते हैं, तब जो है कि हमें आम जैसा स्वाद आता है।
ऐसे ही जी श्रीमद् भागवत है ना, ये सब ग्रंथों का, सब शास्त्रों का पका हुआ फल है। इसके पान से ही श्रीमद् भागवत जी के, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं की श्रवण मात्र से, श्रवण से, भागवत जी के श्रवण से ही उद्धार हो सकता है। नान्य पंथा विद्यते अनाय, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखो सनकादिक कहते हैं, श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर अंतिम भाग तक रस विद्यमान रहता है, किंतु चखा नहीं जा सकता, लेकिन फल रूप में परिणित होने पर वही रस सबके लिए सुलभ हो जाता है। जैसे दूध में घी, ईख में चीनी। क्या कहा कि जैसे फल होता है तो उसमें आम का रस विद्यमान हो जाता है, ऐसे श्रीमद् भागवत जी सब ग्रंथों का सार है। और इसमें ये सब वेद आदि का पका हुआ फल है। जैसे दूध में घी होता है, इसी प्रकार से वेद वेद उपनिषदों में, वेदांतों में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् भगवत गीता है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता और भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण के दोनों ही यश गान ज्ञान गान की रचनाएं हैं। ठीक है ना। आगे नारद जी क्या कहते हैं फिर देखो, आगे नारद जी फिर कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जयितेन सत्संगम च लभते पुरुषै यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मोहम दांधकारः नाशम विधाय ही ददोय के विवेक। नारद जी भैया बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदित होते हैं तब सत्संग मिलता है व्यक्ति को। ठीक है ना। क्या कहा, भाग्योदयन, जब भाग्य का उदय होता है, बहु जन्म समर्जितेन, जब बहुत जन्मों के पुण्य उदित होते हैं, सत्संगम च लभते पुरुषै पुरुषौ यदा वै, तब सत्संग, तब पुरुषों को सत्संग का लाभ मिलता है, ज्ञान की बात श्रवण करने को मिलती है। देखो नीचे हिंदी में, जब बहुत जन्मों से के संचित पुण्यों का उदय होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है, तब अज्ञान के कारण उत्पन्न मोह और मद रूपी अंधकार का नाश करके विवेक जागृत हो जाता है। क्या कहा, जो हमारे अंदर मोह और अंधकार है, अज्ञान है, इसका नाश कौन करता है, बताओ, सत्संग करता है। ठीक है। क्या कहा नारद जी ने कि बात तो तुम्हारी ठीक है भैया, भाग्य का उदय, बहुत जन्मों का पुण्य, सब कुछ होता है तब जो कि जाकर के सत्संग प्राप्त होता है। नीचे देखो चौपाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था ना कि अज्ञान का जब तक पर्दा नहीं हटेगा तब तक रस्सी सांप समझ में आएगी, रस्सी को सांप समझते रहेंगे। तो जब तक रस्सी को रस्सी समझना है तब तक प्रकाश की आवश्यकता है। ऐसे ही मनुष्य अनेक प्रकार के विकारों में घिरा हुआ है, उन विकारों से निकलने का एकमात्र उपाय है ज्ञान। ज्ञान किससे आता है, सत्संग से, अच्छे लोगों का संग करने से। तो वही कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यहाँ सत्संग की महिमा बताई गई है कि सत्संग से विवेक प्राप्त होता है, विवेक से वैराग्य प्राप्त होता है। विवेक से वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, अगर किसी के नहीं समझ आएगा तब पूछ लेना। वैराग्य से अनुराग प्राप्त होता है, अनुराग से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये सत्संग की महिमा नारद जी गाने लगे, बताने लगे, कहने लगे कि हाँ जी, तुम बात ठीक कह रहे हो, श्रीमद् भागवत जी से स्थिति ठीक हो सकती है। आगे की कथा हम कल पढ़ेंगे। अब कुमार आगे कहने गए कि अब कथा कहाँ होगी। अब कथा की तैयारी हो रही है अगले दिन, जो कि तो अगले दिन कथा की तैयारी कि अब कुमार बताएंगे कि कथा कहाँ चले। कहते हैं कुमार गंगा द्वारे, गंगा द्वार, गंगा द्वार मतलब हरिद्वार। ये हरि गंगा द्वार क्यों कहा, ये कल की कक्षा में आप लोगों को बताऊंगा। और सत्यम कुमार उपाध्याय जी क्लास की वीडियो केवल और केवल थोड़े समय की ही डाला करेंगे,
उसके बाद जैसे आप प्रवचन करोगे या कोई बच्चा प्रवचन करेगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग करके अलग से डाल देंगे, क्योंकि जब 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ने में थोड़ी सी असुविधा होती है, तो रिकॉर्डिंग को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग जब प्रवचन व्याख्यान करेंगे तब पुनः रिकॉर्डिंग चालू कर देंगे, और फिर जो कि आप लोग प्रवचन करिएगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।